कई ओपिनियन पोल्स आपके सामने आ चुके हैं। इनमें से मैं एक ओपिनियन पोल को एक खोलता हूँ। मैंने इसको खोला। यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें? बीजेपी को 124 से 134, सपा 141 से 151 सबसे ज़्यादा सीटों पे जो है आगे दिखती हुई। ये अक्टूबर के पहले का ओपिनियन पोल के थ्रू ये दिखाया हुआ सीट्स हैं। बीएसपी को तीसरे नंबर पे दिखा रहे हैं, कांग्रेस को 8 से 14 के साथ काफ़ी पीछे दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। भाजपा, सपा और बसपा में लड़ाई दिख रही है। बसपा कुछ हद तक पीछे जाती हुई दिख रही है। अगला ओपिनियन पोल की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस बार। ये देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी जो पहला पीले कलर में देख रहे हैं 124, जो कि पूर्ण बहुमत से भी आगे ज़्यादा सीटें हैं। ये पूर्ण बहुमत के लिए 403 सीटें हैं, उनमें 50% से ज़्यादा सीटें चाहिए होती हैं, और ये तो काफ़ी आगे निकल गए हैं बीजेपी। ये इन्फो पाइपर ओपिनियन पोल का सर्वे है। उसके बाद बीएसपी 84 पे दिखा रहे हैं ये, और 72 सपा। आईएनसी फिर से बहुत पीछे जाते हुए, और अदर्स को 12 दिखाया हुआ है। और ये ओपिनियन पोल अक्टूबर के बाद का है। वैसे इन्होंने दिया हुआ है इफ इलेक्शन हेल्ड टुडे, लेकिन ये अक्टूबर के बाद का है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और नोट बैन का इन सब का पॉजिटिव इफेक्ट वहाँ की जनता शो कर रही है। वहाँ के जो लोगों ने ओपिनियन पोल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो अपना जो है पॉजिटिव वे में से लिया है, ऐसा लग रहा है। तो इसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे आती हुई अगले ओपिनियन पोल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। सी वोटर का उत्तर प्रदेश सीट्स शेयर प्रोजेक्शन, इन्होंने 2012 का भी प्रोजेक्शन दिया हुआ है, जिसमें सपा को 224 सीटें थी, बसपा दूसरे नंबर पे थी। और इन्होंने 2012 का इसलिए दिया हुआ है कि ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सही प्रोजेक्शन किया है, क्योंकि सपा को लगभग इतनी ही सीटें मिली थी 2012 में। तो 2016 का इनका प्रोजेक्शन इन्होंने 16 में करा है, 17 में इलेक्शन होगा। इसमें बीजेपी को सबसे आगे दिखा रहे हैं। बीजेपी और सपा को लगभग बराबर पे दिखा रही हैं। 134 से 150 सीटें बीजेपी, 133 से 149 सपा, लगभग बराबर। बसपा तीसरे नंबर पे। तो फिर भी लगभग कांटे की टक्कर दिख रही है तीनों में। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको पता है कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चलती है। तो पोलराइजेशन के बेस पे भी लोग जीतना चाहते हैं, चापलूसी करके जीतना चाहते हैं किसी एक कैटेगरी की। तो देखते हैं किसी एक कैटेगरी की चापलूसी करके जीत पाते हैं इलेक्शन। इसमें फिर से भाजपा, बीजेपी को इन्होंने अलग अलग ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड में अलग अलग रीजन्स में दिया, और सभी क्षेत्रों में भाजपा बीजेपी सभी क्षेत्रों में आगे दिखाई दे रही है। और टोटल जो सीट्स हैं 403 में 205 सीटें, जो कि पूर्ण बहुमत है। तो भाजपा 2 जगह पूर्ण बहुमत के साथ आती हुई दिख रही है, और एक जगह सपा थोड़ी आगे है, और 3 जगह जो है भाजपा आगे। फिर और आगे जाके देखते हैं सर। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको आप जानते होंगे, उन्होंने बसपा जो मायावती जी की पार्टी है उसको छोड़ करके अभी भाजपा में छलांग मारी है। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वोट जो है उसका शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में जाति की वोटों का गणित बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो उस गणित को हम ज़्यादा नहीं जा रहे उसमें। सपा टूटी तो यूपी में क्या होगा ये बता रहे हैं, सबके बहुत से प्रोजेक्शंस हैं। इंटरनेट थोड़ा धीमा चल रहा है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा मैं। अब ये देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स, ये इंडिया टुडे ग्रुप का ये लेटेस्ट है। 4 जनवरी को इन्होंने कराया था इसको, और 4 जनवरी को इसका सर्वे कराया था उन्होंने। इसमें बीजेपी 206 से 216 सीटें, फिर से पूर्ण बहुमत,
बीजेपी को काफ़ी आगे दिखा रही हैं हर एक सर्वे, और लग रहा है कि बीजेपी इस बार बाजी मार सकती है इन सर्वेज के हिसाब से, जो कि ठीक संकेत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए तो वो पूर्ण बहुमत से आए, जिससे किसी भी प्रदेश का विकास हो, हमारे देशवासियों का, उत्तर प्रदेश के वासियों का विकास हो। उत्तर प्रदेश देश की पॉलिटिक्स का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी वो उसका केंद्र है, और उसी से पूरे देश का निर्धारण होता है। ये देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स, इन्होंने, अच्छा ये सेम वही है, इसको उन्होंने दूसरे फॉर्म में दिखाए हुए हैं। 206 से 216 सीटें बीजेपी को। उसके बाद हम लास्ट एक और देखेंगे, अलग अलग हम देख लेते हैं। ये बीजेपी को 170 से 183 सीटें, बसपा को 115 से 124, सपा को 94 से 103 और आईएनसी को। बीजेपी फिर से आगे, ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें भी 170 से 183, ये भी इसमें भी आगे। और ये लास्ट ओपिनियन पोल हम देख रहे हैं, इसमें वोट परसेंटेज में भी 31% के साथ सबसे आगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी, और बीजेपी 170 से 183 के साथ सीटों के साथ सबसे आगे, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं है ये। तो उत्तर प्रदेश में की पॉलिटिक्स बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं इस कॉम्प्लेक्सिटी में कौन बाजी मार ले जाता है। आन बान और शान का जो है लड़ाई है ये, और इस लड़ाई में कौन सबसे आगे निकलता है देखते हैं। अरे यार सब डिस्टर्ब कर देते हैं मुझे।